हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीक में जो कल से स्टार्ट हो रहा है, प्लस कल के सेशन में, मंडे सेशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। डेली टाइम फ्रेम पे फिलहाल मैंने चार्ट लगा रखा है और अभी क्या सिचुएशन है उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बातें थोड़ी सी करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि अभी यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छी रैली करने के बाद ये यहाँ पे इस टाइप से जब प्राइस एक्शन पैटर्न बना था तो ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा। ये हमने पहले से आपको बता रखा था कि डब्ल्यू टाइप पैटर्न जब भी बनेगा तो हम लोग उन लेवल्स के आसपास बाई कर सकते हैं। देखेंगे इन लेवल्स के आसपास हम लोग को एक दो बार इसने मौका दिया है। स्टॉप लॉस ये होता, एंट्री पॉइंट ये होता, तो प्रॉफिट 1:2 अभी तक हम लोग को मिल गया होता। प्लस ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से इसको और नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा थी, लेकिन ये बेस है, मतलब बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा था तो यहाँ से ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन ऐसा था कि अगर ऊपर से यहाँ से जाएगा तो कम क्वांटिटी में भी हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, जिससे ये हमें अच्छा प्रॉफिट दे दे। तो अभी यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पे इन लेवल्स का ये ब्रेकआउट दे देता है और जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, ये एक दूसरा पैटर्न है। अभी एक और पैटर्न की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिससे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो 3800 का हम लोग को टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसके मोमेंटम की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मूव करेगा और क्या इसका प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे लास्ट वीक हमने बात किया था, जब ये छोटा कैंडल बना था कि रेड कैंडल बन चुका है, अभी यहाँ पे हॉल्ट मिल चुका है, तो नेक्स्ट वीक में ये इसके हाई को टच करके हो सकता है फिर यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल बनाने के बाद ऊपर की ओर निकले। तो लास्ट वीक का जो कैंडल आप देख रहे हैं अभी जो क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छा कैंडल बना है। ठीक है, ना नीचे गया है ना ऊपर गया है। लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था उन्हीं से सपोर्ट लेके बीच में क्लोजिंग दिया है। तो अभी ये क्रॉस करता है अगर ऊपर की ओर, तो लगभग लगभग ये जो टॉप लगा है ये तो हम लोग को ये टारगेट दे सकता है। और ऊपर की ओर देखेंगे तो लगभग लगभग 3400 2030 ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पे इनसाइड कैंडल ये फॉर्म हुआ है, ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पे हो सकता है एक और कैंडल इनसाइड कैंडल बन जाए, ठीक है? क्यों? क्योंकि गया रुका तो ज़रूर है 1-2 वीक, लेकिन अगर एक इनसाइड कैंडल बनता है जिसका क्लोजिंग थोड़ा-सा ऊपर की ओर या इन लेवल्स के आसपास हाई, मतलब 3280 के आसपास क्लोजिंग मिलता है, तो उसके बाद ये तेज़ी से निकलेगा और इन ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 1-2 टाइम यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे रुकेगा ज़रूर, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि बायर्स ने इन लेवल्स को ब्रेक करने की 4-5 बार ऑलरेडी कोशिश कर रखे हैं, तो इस बार आ रहे हैं, तो इस बार हो सकता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ऊपर की ओर निकल जाए। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन मोमेंटम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी वाली बातें। अभी लो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर किसी कारण की वजह से मार्केट नीचे जाता है और यहाँ पे ये अपने लो को, इस कैंडल को, लो को ब्रेक करता है तो क्या होगा? देखिए, इसके और इस कैंडल को लो को ब्रेक करेगा तो हम एग्ज़िट कर जाएँगे जो भी पोज़ीशन होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो मोमेंटम किया है इसका यहाँ पे 50% यहाँ पे रिट्रेस हो, ठीक है, जो कि 3100 के आसपास का लेवल है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाए। तो मैं, मेरा क्या मानना है यहाँ पे, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा प्लानिंग नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म जब भी मैं बोलता हूँ तो आपको लगभग लगभग 3 टू 5 ईयर्स यहाँ पे, या 2 टू 5 ईयर्स आप यहाँ पे एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पैसे फ्री हो गए। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू करता है और इन लेवल्स के आसपास आके कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं यहाँ पे सोचूंगा। अगर यहीं से मैंने बाई किया, मेरा एसएल यहाँ पे और ये ऊपर की ओर निकल गया, तो मैं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। ठीक है, मैं हमेशा क्वांटिटी कम रखता हूँ ताकि मेरा जो रिस्क हो वो कम हो, और यहाँ पे मैं 1:4 1:5 लेने की प्रोबेबिलिटी वाले केसेस में ज़्यादा पैसे लगाता हूँ, ताकि विनिंग रेशियो हो ज़्यादा हो और जो अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो भी ज़्यादा हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये नीचे जाता है ब्रेक करके तो हम जाने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको नीचे जाना चाहिए 3120 से लेके 3100 के बीच में, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऊपर-नीचे वाला केस होता है मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ जाता है इन सभी कारणों की वजह से। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे
हाँ, देखिए, मैं इस पैटर्न को बहुत दिनों से फ़ॉलो कर रहा हूँ, आप सभी को पता होगा। और ये जो पैटर्न है, ठीक है, जो लास्ट पैटर्न अभी इसके पहले बताया था, यहाँ से वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन मैं इस पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा हूँ। और इसमें देखेंगे ऑलरेडी 4-5 बार ब्रेक हो चुका है, लेकिन इस बार इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट करने आता है शेयर मैक्सिमम टाइम। तो इस रीटेस्ट वाली फ़ेज़ में अगर आप पैसे लगा देते हैं, तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले लगाते तो अब पहले हमें एंट्री यहाँ लेनी पड़ती, एसएल यहाँ होता और यहाँ लेने का ज़्यादा मतलब भी नहीं बन रहा था। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अभी थोड़ा-सा चार्ट ज़ूम आउट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए, ये जो भी ट्रेड है, एंट्री क्या होगा, एसएल क्या होगा, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप देख सकते हैं जॉइन करना है कि नहीं करना है आपको, राइट? तो अभी देखिए यहाँ पे ये 2 कैंडल, लास्ट 2 कैंडल मुझे शो कर रहे हैं स्ट्रेंथ इस शेयर के अंदर। जहाँ से ओपनिंग हुई है, वहीं पे क्लोजिंग हुई है और बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद ऊपर गया, मतलब बायर्स इस लेवल को, जो कि ये वाला लेवल है, मतलब यहाँ पे 3150 वाला लेवल ऐसा नहीं आने देना चाहते हैं, या फिर वो समझते हैं ये लेवल जल्दी अब फिर आएगा नहीं। और मतलब इन लेवल्स के आसपास से ये ऊपर की ओर गया है, तो ये उनका ये मानना है कि ये जो लेवल्स है जिस पर भी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर निकलने के बाद फिर से ना आए। समझ रहे हैं? इसीलिए ये दोनों पिन पॉइंट बना के ऊपर गया है। तो ये दोनों पिन पॉइंट है, हमारे लिए एक एसएल का रोल प्ले करना चाहिए, जो कि अराउंड 3160 के आसपास है। हमारी एंट्री होनी चाहिए इनके हाई के ब्रेकआउट के बाद, और 220, मतलब 3220 के बाद होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ₹10 के अंदर ही यहाँ पे ले लेना चाहिए पोजीशन, ताकि हमारा जो रिस्क हो 40 प्लस ₹30, ₹70 का रिस्क हो, और हमारी प्लानिंग होनी चाहिए यहाँ से। देखिए, एंट्री तो हमारी इतना पास में हो जाएगा, और हमारा प्लानिंग ये टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारे प्लानिंग के हिसाब से टारगेट हम लोगों को बड़ा रखना था चाहिए, 3420, लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे 3350 या फिर 384 मिलता है, तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, बाकी क्वांटिटी को होल्ड करके लगभग-लगभग 3800 के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इन इस रेंज से जो निकल रहा है, ये जनवरी से अभी तक बना है। 1 साल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 8-9 महीने हो गए हैं, ठीक है? 10 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ये ऊपर की ओर निकले और अभी फिर से अपनी ऊपर वाली जर्नी ये स्टार्ट करे, क्योंकि ये शेयर बहुत अच्छा है। देखिए किस तरीके से मोमेंटम करता है। अभी पोल पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तो हो सकता है ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो राइट? तो इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। मैं जो मंडे का मोमेंटम देख रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग अगर हो गई या फिर थोड़ा-सा, मतलब क्लोजिंग हमें कहाँ मिला है? क्लोजिंग हमें मिला है 3217 के आसपास, राइट? तो हम लोगों को क्या करना है, 3217 के 4-5 रुपए ऊपर-नीचे ओपन होने के बाद 3220 अगर ब्रेक करता है, तो एंट्री लेनी है, एंड बाकी बाकी सब मैंने बता दिया है। एक और यहाँ पे मैं बात बता दूँ, ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है? मैं आपको कोई भी डायरेक्ट एंट्री एंड एग्ज़िट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ। ठीक है, ऑफ़िशियली। तो आपको अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए, एनालाइज़ करने के बाद ही कोई भी डिसीज़न लेना है। तो अगर ये ऊपर, चलिए 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि कल के मोमेंटम के लिए हमें वहीं पे एनालाइज़ करना पड़ेगा इस स्टॉक को। तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा ये क्या लेवल्स हैं। मैंने पहले ही बताया था जिस तरीके से इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है दोस्तों। अब जब ये ऊपर जाएगा, तो ये इसके लिए मेन हर्डल बनेगा, क्योंकि ये इतना रुकने के बाद बायर्स ने बहुत कोशिश की थी, रुक नहीं पाया, ब्रेक हो गया, तो अब सेलर इसके ऊपर जाने नहीं देंगे इज़िली। फन मोमेंटम, वन वे मोमेंटम हो चुका है यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर 50 मिनट पे जाएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा ये ऊपर अभी स्ट्रेच नहीं कर पाएगा अपने आप को वन गो में। तो ये जितना स्ट्रेच करता है, तो पहले स्ट्रेच में लगभग-लगभग, अगर मंडे की बात करेंगे, तो जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर ये अपना 3221 या 2 ब्रेक कर देता है, तो हम लोग को लगभग-लगभग, आप इसको ब्रेक करने दीजिएगा 3223, ठीक है? 3223 अगर ब्रेकआउट देता है, तो सबसे पहले हम लोग को रेडी रहना चाहिए 3234 के लिए, एंड उसके बाद हमें रेडी रहना चाहिए 3242 के लिए, ठीक है? ये कल के लेवल्स हैं दोस्तों। 3200 अगर 23 ब्रेकआउट होता है, तो ये कल के लेवल्स हैं, ठीक है?
बाकी आपको मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए वन डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बता दिया, टेलीग्राम पे मैसेज करके बता दूंगा। सेलिंग वाली बात अगर है यहाँ पे, तो सेलिंग कब आना चाहिए? आप मुझे बताइए, सेलिंग कब आना चाहिए? मेरे हिसाब से सेलिंग तब आना चाहिए जब ये जो लेवल ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हैं ये, तो 3190 का अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो उस केस में सेलिंग आना चाहिए। आप बोलेंगे यार यहाँ पे तो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन के पास में है, यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो सपोर्ट ले लेगा। जी हाँ, सपोर्ट लेगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको अगर ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसको सपोर्ट थोड़ा ऊपर ही लेना चाहिए। लेकिन 3190 के बाद अगर ये यहाँ पे 3185 को क्रॉस करता है तो सीधे ये 3170 के आसपास आके रुकेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसमें मोमेंटम देख सकते हैं। प्राइस एक्शन इस तरीके का इसका नेक्स्ट वीक रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।